नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है 7 टीवी भारत लोकल न्यूज पर। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। एनडीए या महागठबंधन, प्रशांत किशोर किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं? प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को आरजेडी और कांग्रेस एनडीए की बी टीम कहकर प्रचारित करती रही है, पर आज स्थिति बदल चुकी है। जन स्वराज ने बिहार विधानसभा चुनाव को त्रिकोणीय मुकाबले के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। अब देखना है कि किस गठबंधन का डब्बा गोल कराते हैं किशोर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की एंट्री ने एनडीए और महागठबंधन दोनों ही कैंपों में हलचल मचा रखी है। प्रशांत किशोर की सभाओं और रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ और सोशल मीडिया पर उन्हें मिल रहा समर्थन हैरान करने वाला है। जन स्वराज को कुछ दिनों पहले तक जो लोग गंभीरता से नहीं ले रहे थे, उन्हें भी लगता है कि इस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक समीकरणों को त्रिकोणीय बना दिया है। परंपरागत रूप से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के बीच होने वाली सीधी टक्कर में जन स्वराज एक नए विकल्प के रूप में उभरी है। प्रशांत किशोर कुशल चुनावी रणनीतिकार से अब चतुर राजनेता की ओर ट्रांसफॉर्म कर लिया है। वो अपनी सभाओं में ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिन पर बिहार का युवा गौर कर रहा है। उनकी रणनीति, सभाओं में भीड़ और विचारधारा आधारित अपील ने दोनों गठबंधनों में खलबली मचा रखी है। सवाल यह है कि उनकी मौजूदगी से एनडीए और महागठबंधन में से किसे ज्यादा नुकसान होने जा रहा है। बिहार की राजनीति लंबे समय से जातिगत समीकरणों और दो ध्रुवीय गठबंधनों यानी कि एनडीए जिसमें बीजेपी, जेडीयू और एचएएम और महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, भाकपा, माले, वीआईपी के इर्द गिर्द घूम रही है। प्रशांत किशोर ने जब बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की और जन स्वराज पार्टी बनाया तो यही कहा गया कि प्रशांत किशोर यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके ब्राह्मण होने को भी उनका मुख्य नकारात्मक पक्ष माना गया। जातियों की राजनीति में विभाजित प्रशांत किशोर के लिए बहुत मुश्किल था बिहार की राजनीति में मेन स्ट्रीम में शामिल होना, पर आज स्थितियाँ बदली हुई है। राजनीति के दो ध्रुवों के बीच उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बनाई। उन्होंने बिहार में लंबी थकाऊ पद यात्रा की। उनकी बिहार बदलाव यात्रा और जन संवाद ने उन्हें स्वर्ण, युवा और असंतुष्ट मतदाताओं के बीच लोकप्रिय बनाया। जुलाई महीने में आए सी वोटर सर्वे में 19 से 20% लोग मानते हैं कि जन स्वराज एनडीए को नुकसान पहुंचाएगी। वहीं 18% का मानना है कि महागठबंधन को उनकी पार्टी नुकसान पहुंचा रही है। 35 से लेकर 36% लोगों का कहना है कि वे दोनों को प्रभावित कर रहे हैं। जाहिर है कि वो बिहार की राजनीति में तीसरी ताकत बन चुके हैं। प्रशांत किशोर एक कुशल चुनावी रणनीतिकार होने के चलते समझते थे कि बिहार में कुछ लीक से हटकर करना होगा, इसलिए पारंपरिक जातिगत समीकरणों को तोड़ने और वैचारिक आधार पर वोटरों को जोड़ने की रणनीति पर उन्होंने काम किया। पीके ने गांधी, जयप्रकाश नारायण और लोहिया की विचारधारा को अपनाया जो जातिवाद और धार्मिक ध्रुवीकरण से परे रही है। उन्होंने एक मीडिया हाउस से बातचीत में एक बार कहा था कि बीजेपी के साथ आधे हिंदू नहीं है। गांधी लोहिया को मानने वाले हिंदू और मुस्लिम मिलकर बीजेपी को हरा सकते हैं। इसी रणनीति के चलते वो आजकल मुस्लिम और दलित ईबीसी पर उनका फोकस है। किशोर ने 40 मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का लक्ष्य रखा है। जाहिर है कि इसका लाभ उन्हें जरूर मिलेगा क्योंकि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने पिछले कुछ चुनाव से मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करना कम कर दिया है। जाहिर है कि स्थानीय स्तर पर कई सालों से मेहनत करने वालों को जब किसी आरजेडी, कांग्रेस या जेडीयू से टिकट नहीं मिलेगा तो जन स्वराज से टिकट लेने की कोशिश करेंगे। इसके चलते कई कद्दावर किस्म के मुस्लिम नेता जन स्वराज से टिकट पाएंगे। इसके साथ ही जब 40 उम्मीदवारों को टिकट मिलेगा तो पार्टी के प्रति मुस्लिम जनसंख्या में माहौल भी बनेगा जो महागठबंधन के लिए जाहिर तौर पर नुकसानदायक साबित होगा। करीब 2 दशक से नीतीश कुमार लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कुछ समय छोड़कर बीजेपी भी लगातार उनके साथी है। जाहिर है कि सरकार से तमाम तरह की शिकायतें होती हैं। सत्तारूढ़ पार्टियां चाहती है कि चुनाव में मुकाबले कभी आमने सामने का न हो। त्रिकोणीय मुकाबले में सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ जनता का गुस्सा किसी एक पार्टी के पक्ष में इकट्ठा नहीं होता है। जैसे बिहार में नीतीश सरकार को लेकर गुस्साए लोग एक मुश्त महागठबंधन को वोट देते हैं, पर अब उनके सामने 2 ऑप्शन है। नीतीश सरकार से नाराज कुछ लोग अब प्रशांत किशोर के साथ भी जाएंगे। जाहिर है अगर ऐसी स्थिति बनती है तो महाराष्ट्र को नुकसान होना तय होगा।
पर कई बार ऐसा नहीं होता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने इसी रणनीति के चलते कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया। उन्होंने सोचा था कि उनसे नाराज वोट एक मुश्त तरीके से बीजेपी को नहीं मिलेंगे और उन्हें फायदा होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश के सवर्ण लोगों, विशेषकर ब्राह्मण भूमिहार सवर्ण का 15 से 18% को लगता है कि अब उनकी जाति के हाथों में लीडरशिप नहीं आने वाली है। करीब 4 दशकों से सत्ता से वंचित यह समुदाय प्रशांत किशोर में अपना भविष्य देख रहा है। सवर्ण बीजेपी के साथ तो है, पर उन्हें पता है कि पार्टी में केवल ओबीसी और ईबीसी कम्युनिटी की ही पूछ परख होने वाली है। यही कारण है कि भूमिहार और ब्राह्मण युवा बहुत तेजी से प्रशांत किशोर के साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रशांत किशोर सवर्ण समाज से सीएम की संभावना पेश कर सकते हैं। एनडीए ने नीतीश कुमार को अभी तक सीएम कैंडिडेट के रूप में आगे किया है। सवर्ण युवा नीतीश कुमार को वोट देते रहे हैं, पर अब उनकी उम्र, स्वास्थ्य और गठबंधन बदलने की छवि ने उनकी विश्वसनीयता को घटा दिया है। प्रशांत किशोर ने जेडीयू को 20 सीटों तक सीमित करने का दावा किया है। नीतीश की शराबबंदी और कानून व्यवस्था पर सवाल से सवर्णों के बीच उनकी लोकप्रियता घटी है। प्रशांत किशोर इस स्थिति का लाभ उठाने की स्थिति में भी अब नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा नुकसान एनडीए को पहुंचाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन को? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आप भी कोई बात इस चैनल के माध्यम से औरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो बेझिझक आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर आप हमसे व्हाट्सएप मैसेज द्वारा सीधे संपर्क कर सकते हैं। मैसेज मिलने पर 7 टीवी भारत की टीम आपसे जरूर बात करेगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत लोकल न्यूज के साथ।